ऑफ अमाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2। यहां पे लिख देना बेटा, क्या इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में गलत करके आना नहीं है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अमाइड यूजिंग व्हाट बेटा, वेरी गुड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। अब देखो बेटा, हम पहले देखते हैं एक्सपेक्टेड क्या था। एक्सपेक्टेड इस तरीके से कुछ होगा हमारा कि आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 है, अमाइड है, क्या होना चाहिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, इसको H नेगेटिव देना चाहिए। H नेगेटिव आया, अटैक मारा, O नेगेटिव बना, तो आर सी ओ नेगेटिव NH2, यहाँ पे लग गया क्या H, ये O नेगेटिव अपर। याद रखना बेटा, ये हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग को ऐसा होना चाहिए था, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये गलत मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या गलत है, बिकॉज क्या है कि जब आपको पता चलेगा कि क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, तभी तो हम उसको कभी वापस से रिपीट नहीं करके, पता चला कि आपने एक्सपेक्टेड वाले एग्जाम में करके आ गए, ठीक है। तो पता होना चाहिए कि ये नहीं करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, ये आर सी ओ एच NH2 और H, ठीक है। ये प्रोडक्ट नहीं होता इसका, बिल्कुल भी प्रोडक्ट नहीं होता ये इसका। अभी हम देखते हैं कि इसका प्रोडक्ट होता क्या, एक्चुअली में प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। और इस प्रोडक्ट के अंदर ना बीच में एक इंटरमीडिएट बनता है, वो एक बहुत प्यारा इंटरमीडिएट है और उसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब रिडक्शन ऑफ अमाइड यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, एक जनरल रिएक्शन लिख देता हूं बेटा मैं, ठीक है। किस तरीके से रिएक्शन हो सकती है कि आर सी डबल बॉन्ड ओ NH2 रिड्यूस करो किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, एंड सेकेंड उसको ट्रीट करो H प्लस वाटर के साथ, ठीक। कन्वर्ट हो जाता है बेटा आर सी एच एच और यहाँ पे NH2, मतलब मेनली अमाइड किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, वेरी गुड, 1 डिग्री अमाइन के अंदर। अब ये 1 डिग्री अमाइन क्यों, बिकॉज यहाँ पे नाइट्रोजन किससे अटैच है, एक कार्बन से अटैच, इसलिए क्या बोलेंगे हम इसको 1 डिग्री अमाइन, ठीक है बेटा। अब ये 1 डिग्री अमाइन में कन्वर्ट हो गया। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं हम। मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। अब देखो बेटा, पहले क्या होगा, वही कहानी है, सेम कहानी है, पर थोड़ा सा दिमाग लगा के चलानी है, ठीक है। अब पहले क्या होगा, आर सी ओ, यहां पे डबल बॉन्ड है और यहां पे NH2, ठीक है बेटा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये हमको क्या देगा, लिख देना यहाँ पे क्या, इट विल गिव अस H नेगेटिव। H नेगेटिव बोले तो हाइड्रेट आयन बेटा। अब हाइड्रेट आयन है इसके पास, बोला अरे भाई साहब बताओ हम कहाँ अटैक मारे, ठीक है। अब अटैक कहाँ मारे, तो बच्चा जानता है कि बेटा अटैक कहाँ मारेगा, जहां पर डेल्टा पॉजिटिव, बिकॉज ये क्या न्यूक्लियोफाइल, तो एक ऐसा सेंटर देखेगा जहां पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो भाई साहब तो आगे हमारे यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव यहाँ पे भी है, तो H नेगेटिव आया और अटैक मारा कहाँ बेटा, कार्बोनिल कार्बन पे। कार्बन ने फिर से वो बोला बेटा मैं तो 4 बॉन्ड बनाऊंगा, 5 कैसे, तो बोला एक काम कर, पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये आर सी ओ नेगेटिव Li पॉजिटिव NH2 और यहाँ पे आएगा आपका H। अब कहानी इंटरेस्टिंग स्टार्ट होती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन बोलता है कि मेरे पास पहले एक पाई बॉन्ड हुआ करता था, कार्बन बोला हाँ वेरी गुड, तो वो बोला मेरे को वो वापस से मांगता, बोला वेरी गुड, तो एक काम कर, तो अपने इलेक्ट्रॉन डिवाइड बैक कर। बट क्या होता है बेटा, ये कार्बन को पीछे से आके कान में कुछ और को बोल देता है कि बेटा एक बात सुन, नाइट्रोजन बोलता है इस कार्बन को कि अगर मैं अपने लोन पेयर तेरे को दूं और अपन एक पाई बॉन्ड बनाए और ऑक्सीजन को निकाल दे तो कैसा रहेगा, है ना। तो एक बात समझो, अगर ये ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लेके वापस आता है ना, अगर ये वापस से अपना पाई बॉन्ड यहाँ पे बनाना, तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब इस वाले केस में स्पीशीज क्या निकलती, जो निकलती वो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, इस वाले नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज हो, अगर ऑक्सीजन अगर इससे पाई बॉन्ड बनाना चाहे। बट अगर नाइट्रोजन अपने इस लोन पेयर को यहाँ पे डोनेट करे और इस ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दे, तो इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज रहेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब मुझे एक बात बता बेटा, बच्चा जानता है कभी का कि बेटा O नेगेटिव और N नेगेटिव में ज्यादा स्टेबल कौन है, वेरी गुड O नेगेटिव, बिकॉज ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से क्या बहुत ज्यादा है, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या रहेगा, स्टेबल। तो कार्बन क्या सोचता है कि अगर मैं नाइट्रोजन को बाहर निकालू अपने घर में से, तो क्या हो जाएगा कि यार मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो तो बच्चा अनस्टेबल है। तो मैं क्या करता हूँ, ऑक्सीजन को निकालता हूँ अपने घर के बाहर। एग्जाम्पल, आपका घर है, आपके घर में आप और आपका एक बड़ा भाई है, ठीक है। अगर मम्मी ने आपको लात मार के बाहर निकाला तो आप बाहर जाके क्या करोगे, रोओगे। पर अगर आपके बड़े भाई को लात मार के बाहर निकाला तो जाके मजे मारेगा, क्यों, क्योंकि बाहर आप समझ गए ना क्या है, वेरी गुड।
तो भाई साहब ये ऑक्सीजन बाहर जाके क्या स्टेबल हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज क्या स्टेबल। तो नाइट्रोजन क्या बोलते हैं, एक काम करो कार्बन कि हम आपको देते हैं इलेक्ट्रॉन और आप क्या करो ऑक्सीजन को यहां से लात मार के निकाल दो। तो ऑक्सीजन को उन्होंने निकाल दिया, तो देखो बेटा अब क्या होगा, ये भाई साहब यहां से निकल गए। अब ये किस फॉर्म में निकलेंगे, ये निकल जाएगा बेटा LiO नेगेटिव के फॉर्म में। ठीक है बेटा, अब इतना तो क्लियर है आप लोगों को कि ये भाई साहब यहाँ पे और यहां से ये निकल दिए। अब ये नीचे वाला लिखने की जरूरत नहीं, इसको मिटा देते हैं। अब क्या हुआ, देखो ये यहाँ पे आ गया, तो इसको अच्छे से लिखते हैं RC डबल बॉन्ड NH और यहाँ पे एक H। अब एक बात समझो, नाइट्रोजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता है तो उस पर चार्ज क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है बेटा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन ने क्या किया, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन डोनेट करें, तो भाई साहब इसमें चार्ज क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना लिए फॉर्म में आके, हाँ 4 बॉन्ड बना लिए। बट अब नाइट्रोजन को याद आया कि भाई मैं तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हूं, मेरे पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल तो नहीं होता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से वापस से 2 इलेक्ट्रॉन जुगाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मेरे पास लोन पेयर नहीं है तो मैं क्या हूं, अनस्टेबल हूं। तो नाइट्रोजन ने कार्बन को बोला, यार कार्बन एक काम करते हैं यार, किसी न किसी तरीके से मेरे को क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज हटाना है, मतलब मुझे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए। तो कार्बन बोला एक काम कर कि पाई बॉन्ड वापस से ले ले। बट अगर ये पाई बॉन्ड वापस से लेगा तो ये बन जाएगा। नाइट्रोजन बोला क्या फायदा, फिर ये ऑक्सीजन को बाहर निकालने का क्या फायदा हुआ कि अगर तुम मुझे पाई बॉन्ड वापस से दे देगा, है ना। तो इसलिए क्या होता है कि देखो यहाँ पे जो स्पीशीज निकली थी LiO नेगेटिव, अब यहाँ पे क्या हुआ था कि जिस बड़े भाई को हमने घर के बाहर निकाला था वो मुसीबत आने पे छोटे भाई की हेल्प करने आ जाता है। कैसे, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज है। तो ये नेगेटिव चार्ज क्या करता है, नाइट्रोजन को बोलता है कि एक काम कर बेटा कि तू ये पाई बॉन्ड तो ब्रेक मत कर, अपना ये जो हाइड्रोजन है ये मेरे को दे दे। किस फॉर्म में, H+ के फॉर्म में। तो ये जो O नेगेटिव है ना बेटा, ये क्या करता है, यहाँ से ये H को उठा लेता है। किस फॉर्म में बेटा, H+ के फॉर्म में। बिकॉज आपको पता है नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन। तो ये हाइड्रोजन पे क्या हुआ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, और ऊपर से भाई साहब के पास पॉजिटिव चार्ज है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग माइनस साइन इफेक्ट। तो इस हाइड्रोजन पे क्या बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए तो हाइड्रोजन क्या बोलेगा कि अब मुझे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन इनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां से मिल रहे हैं, ऑक्सीजन से। तो ये भाई साहब का जो बॉन्ड है कि कहां पे चलेगा, नाइट्रोजन के पास। सिंपल है। तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NH। सिंपल है बेटा। और इस वाले स्टेप में क्या निकल गया, LiO नेगेटिव, H उठा के क्या निकल जाएगा, LiOH के फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो कंपाउंड बनता है इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इमाइन। क्या बोलते हैं बेटा, इमाइन। ठीक है, बहुत प्यारा है। मतलब जब भी आपको RCH डबल बॉन्ड NH मतलब CH डबल बॉन्ड NH दिखे तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमाइन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं कि इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से, इमाइन। याद रखना कि इसके रिडक्शन के अंदर बीच में जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसका नाम क्या रखा हमने, इमाइन रखा। अब क्या होगा बेटा, अब आप सोचोगे कि सारी प्रोडक्ट है हमारा, नहीं बेटा, कहां तक जाना है हमको, 1 डिग्री अमाइन तक। तो क्या होता है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फिर से आता है और वो देखता है कि इस कार्बन पे अब क्या आ गया बेटा, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पे क्या डेल्टा नेगेटिव, बिकॉज कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। ऑब्वियस बात है। तो क्या होगा, अब वापस से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको क्या देगा, अपना H नेगेटिव देगा। ये कहां से H नेगेटिव आया हमारा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। अब ये क्या होगा बेटा, ये आके अटैक मारेगा किसके ऊपर, इस कार्बन पर अटैक मारेगा। अब आपको पता है कि कार्बन तो 4 बॉन्ड बना रखा है, 5वां बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि एक नया बॉन्ड बनाना है और उसको तो पुराना बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता। तो वो क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ ये जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। तो कोई किसमें कन्वर्ट हो जाता है, RCH2, यहाँ पे NH नेगेटिव और यहाँ पे क्या बेटा, Li पॉजिटिव। सिंपल है ना। N पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो Li क्या उसके पास कहीं ना कहीं से घूम के फिर के तो आ ही जाएगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे देखो H नेगेटिव, तो कहीं ना कहीं से Li तो आ ही जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब आप इसके अंदर ऐड कर देना क्या, सेकंड स्टेप में। देखो अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो कोई स्कोप ही नहीं बचा रिडक्शन करने का। तो अब क्या बोलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कि मेरा काम डन, अब बेटा H+ जा तू, मैंने तो आग लगा दी, अब जाके बुझा दे वहां पे। तो H+ आया, फिर ये क्या होगा, ये NH नेगेटिव ने यहाँ से H+ को उठा लेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, RCH2 NH2 के अंदर। और ये हमारा क्या प्रोडक्ट बन गया बेटा, 1 डिग्री अमाइन। सिंपल है।
याद रखना किस तरीके से पहले वो अमाइड को रिड्यूस करके कन्वर्ट करता है किसमें, इमाइन के अंदर, फिर इमाइन का फर्दर रिडक्शन होता है, फिर वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, अमाइन के अंदर। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम अमाइड का रिडक्शन करते हैं तो बेसिकली क्या करना है, आपको इसको इस ऑक्सीजन को हटाना है, यहाँ पे क्या रखना है, 2 H लगाने, सिंपल याद रखना है प्लीज, इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको इस पर बेसिक कुछ 2-3 क्वेश्चन देता हूं, आप वो करो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि वो क्या है। तो मेक श्योर कि आप गलत नहीं सॉल्व करेंगे, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अरे फर्स्ट बेटा, ये फर्स्ट कैसे लिखते हैं, ऐसे CH3 C डबल बॉन्ड O N, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप, यहाँ पे H है, इसको आपको ट्रीट करना है पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, फिर सेकेंडली ट्रीट करना आप इसको H प्लस वाटर के साथ। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे एक आपको साइक्लोहेक्सेन की रिंग दे रहा हूं मैं आपको, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे N, ये इथाइल ग्रुप, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप, और इसको आपको पहले ट्रीट करना है किसके साथ, लिथियम एल्यूमिनियम D4, और यहाँ पे सेकेंडली इसको ट्रीट करना है किसके साथ, H प्लस वाटर के साथ। एक पार्ट था पार्ट 3, शायद पार्ट 3 के अंदर ना एक जगह पर मैंने क्या किया है कि मैंने आपको D4 दे रखा है पर मैंने अटैक H का करवा दिया, तो वो गलत है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने नीचे कमेंट में भी लिख दिया वहां पे और आपका डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, तो मेक श्योर कि आप उसको करेक्ट कर लें। इसको ट्रीट करना है किसके साथ, पहला लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, सेकेंडली ट्रीट करना है इसको D प्लस और D2O के साथ। ये 3 क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो। तो बड़ा क्या होता है ना, मैकेनिज्म तो बहुत सिंपल होता है, बस एग्जाम में क्या होता है ना कि आपको रिएक्टेंट थोड़े से लोग घुमा फिरा के दे देते हैं, तो आपका क्या होता है ना, दिमाग घूम जाता है कि करना क्या। तो ऐसी चीज के लिए पता है आपको क्या करना है, ऐसी चीज के लिए आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और आपका फोकस बस उस पार्ट पे होना चाहिए जहां पे रिएजेंट काम करेगा। मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का फोकस कहां पे होना चाहिए, बस इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे। वैसे ही यहाँ पे फोकस बस यहाँ पे फोकस बस यहाँ पे, बाकी कुछ भी लगा के आपको उससे मतलब क्या हो, तो साइड ग्रुप है, वो रिएक्ट नहीं करने वाले, वो चुपचाप पड़े रहेंगे। ठीक है, तो मेन आपको बस एक जगह पे फोकस करना है कि कौन सा पार्ट वो रिएक्ट करेगा। ठीक है बेटा, जल्दी से तो पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना आप लोग। ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ। ये हमको क्या देगा बेटा, ये बच्चा जानता है कि क्या देगा, H नेगेटिव। आप सर बोलोगे सर बच्चा कौन है, बच्चा जानता, बच्चा मैं हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बेटा डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बेटा डेल्टा नेगेटिव। H नेगेटिव आया भाई साहब, अटैक मार दिया, ये वाला बॉन्ड ऊपर चले गया, क्यों, क्योंकि पाई बॉन्ड वीक होता है और ऑक्सीजन में नेगेटिव क्या स्टेबल है। तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये CH3 CO नेगेटिव है ना बेटा, और यहाँ पे क्या H लग चुका है, और यहाँ पे क्या नाइट्रोजन है, एक आपका इथाइल ग्रुप है और एक क्या हमारे पास H है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा, अब मजा होगा। कैसे मजा होगा, अब होगा ये पॉजिटिव, सॉरी बेटा एक मिनट, ठीक है, O नेगेटिव, यहाँ पे Li पॉजिटिव लगा दो। अब क्या होगा, नाइट्रोजन अपना लोन पे से उसको धक्का मार के निकाल देगा यहाँ, और इसको धक्का मार के निकाल दिया, तो कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये CH3 CH डबल बॉन्ड N, ये इस तरीके से यहाँ पे क्या H, और इस नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव को हटाने के लिए क्या निकाल देगा अपने अंदर से, H निकाल देगा, मतलब यहाँ पे जो LiO नेगेटिव निकला वो इस H प्लस को ले जाएंगे, LiOH बना देंगे। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो गया, LiOH निकल गया, सपोज यहाँ से H पकड़ गए, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, हाँ ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, इसको अच्छे से लिखते हैं यार वरना आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, ये बन गया CH3 CH डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे ये इस तरीके से। ठीक है, अब H को तो वो लेके चले गए क्योंकि नाइट्रोजन को पॉजिटिव चार्ज हटाना था, है ना,
तो अब क्या होगा, वापस से आएगा H नेगेटिव, और H नेगेटिव फिर से आकर अटैक मारेगा, ये भाई सब यहाँ पे चले गए, तो हो जाएगा CH3 CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, N पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये इस तरीके से, और यहाँ पे क्या रहेगा, Li पॉजिटिव तो रहेगा, उसके पास कोई नेगेटिव तो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, हमने H प्लस डाला था, H प्लस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, H प्लस डाल दिया तो कन्वर्ट हो गया बेटा इसके अंदर CH3 CH2 NH, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप। ठीक है, कोई बता सकता है कितना डिग्री अमाइन है? वेरी गुड, 2 डिग्री अमाइन है, क्योंकि नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, ये डबल बॉन्ड O हटा के यहाँ पे 2 H लगाने, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है बेटा, इतने के लिए आप लोगों ने अब यहाँ पे देखो बेटा, C डबल बॉन्ड N, 2 इथाइल ग्रुप आपको मैंने दे रखे हैं। अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे D दे रखा है तो यहाँ पे 2 D अटैच कर दो, बस बात खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे भी क्या कर सकते हो, डबल बॉन्ड हो है, 2 H लगा दो, बात खत्म हो जाएगी आपकी। अब पता है यहाँ पे ये हमने यहाँ पे D प्लस यहाँ पे H प्लस रखा है, इसको कोई काम ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई लिविंग ग्रुप या फिर हाइड्रोजन है ही नहीं, तो वो किसको धक्का मार के निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैकेनिज्म लिखना ट्राई करते हैं। यहाँ पे क्या बेटा, ये D नेगेटिव देगा हमको, है ना, D नेगेटिव आएंगे, अटैक मारेंगे इसके ऊपर, और ये चलेगा भाई साहब ऊपर। देखो ये इस तरीके से, ये साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे कार्बन O नेगेटिव, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा N, और यहाँ पे इस तरीके से ये 2, और यहाँ पे एक H है, यहाँ पे Li पॉजिटिव रहेगा, है ना। अब क्या होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पर इसको अटैक मार के यहाँ से इसको निकाल देगा, दफा मार देगा। अब देखो एक कन्वर्ट है किसके अंदर, इसके अंदर। अब ये भाई साहब बन गया हमारे C डबल बॉन्ड N, ये इस तरीके से, और यहाँ पे एक H, और नाइट्रोजन पे क्या जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये पॉजिटिव चार्ज कैसे हटेगा, कुछ नहीं होगा। अब क्या करना है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा हमको, और कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब कोई दूसरा हाइड्रोजन वाला तो स्कोप है ही नहीं। हाइड्रोजन नहीं तो क्या होगा बेटा, अब एक कार्बन पे देखो बेटा नाइट्रोजन से एसोसिएट है, और नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव बन चुका है, तो माइनस साइज शो करेगा वो। तो कार्बन पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, नाइट्रोजन का अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे बेटा जो H नेगेटिव अब आएगा, ये H नेगेटिव अटैक मारेगा कार्बन के ऊपर, और ये वाला पाई बॉन्ड तोड़ के नाइट्रोजन ले लेगा और अपनी भूख को मिटा लेगा। कि नाइट्रोजन को किसकी जरूरत है, हाँ, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं, तो इसने इस पर अटैक मारा, ये वाला पाई बॉन्ड कौन ले लिया, नाइट्रोजन ने। तो ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर, ओ सॉरी, वापस से मैं गलती कर रहा हूँ। तो D नेगेटिव ने अटैक मारा है ना, तो यहाँ पे D लिखूं, मैं बार बार यहाँ पे H लिख रहा हूँ, यहाँ पे भी D लिखूं, और यहाँ पे भी आप क्या करोगे, D लिखोगे। ठीक है बेटा, D, हाँ वेरी गुड, सब D होगा। अब ये हो गया इस तरीके से, यहाँ पे कार्बन, एक D तो पहले से था, एक और D आ गया यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, उसके बाद लोन पेयर आ चुके हैं, और ये 2 इथाइल ग्रुप। मतलब हमने मेनली क्या कर दिया, इस ग्रुप को हमने रिड्यूस कर दिया और कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ये 3 डिग्री अमाइन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और नाइट्रोजन यहाँ पे 1, 2, 3 कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री अमाइन। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकते हैं कि फॉलोइंग रिएजेंट, मतलब या फिर रिएक्टेंट को अगर हम रिड्यूस करें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट से, तो हमको जो अमाइन मिलता है उसकी डिग्री क्या है। ठीक है, याद रखना है आपको। यहाँ पे देखो सेम कुछ नहीं होगा, पहले तो आपके ऊपर वाला नोट कर दो जल्दी से। नोट कर लिया, चलो अब देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या होगा, ये भाई साहब उनको क्या देने वाले हैं, ये भाई साहब उनको देने वाले हैं H नेगेटिव। H नेगेटिव जाएगा, कार्बन पर अटैक मारेगा, ये O नेगेटिव बन गया। देखो ये इस तरीके से C O नेगेटिव Li पॉजिटिव, यहाँ पे एक H लग चुका है, और यहाँ पे क्या बेटा नाइट्रोजन, और ये इस तरीके से मेंबर की रिंग बना लो। कितने मेंबर की बेटा, 5 मेंबर की रिंग। ठीक है, अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन के पास लोन पे अटैक मारेगा, यहाँ पे बोलेगा कि काम करो ऑक्सीजन को यहाँ से निकाल दो, निकाल दे, दिक्कत है, तो ये Li O नेगेटिव यहाँ से क्या होगा, निकल गया। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, है ना बेटा। यहाँ पे क्या आ गया, कार्बन के पास डबल बॉन्ड, और नाइट्रोजन क्या है, इसके पास एक रिंग है।
ये रिंग लगा दो, यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसमें क्या हुआ इलेक्ट्रॉन दिए है ना बेटा, और 4 बॉन्ड बना रखे हैं वहां पे उसने। अब क्या होगा, वापस से LiAlH4 आएगा और क्या करेगा, हाँ अब आके क्या करेगा, वो H नेगेटिव देगा एक और वो अटैक मारेगा कार्बन पे, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक करके कौन ले लेगा, नाइट्रोजन को, कि उस पर चार्ज क्या बेटा पॉजिटिव। तो क्या करना चाहता है वो, वापस से अपने जो लोन पर उसने डोनेट किए तो वापस से गेन करना चाहता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से RCH2 सिंगल बॉन्ड N, ये आपकी 5 मेंबर की रिंग। और ये कितने डिग्री का अमाइन है बेटा, वेरी गुड, 3 डिग्री का अमाइन है। लोग अमाइन बोलते हैं, मीन बोलते हैं, आपके ऊपर है, जो बोलना है बोलो, ठीक है, जल्दी से नोट करो। तो बेटा आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, जो मैं आपको डीपीपी देना स्टार्ट करूँ वो भी सॉल्व करनी है। आपको कोई भी डाउट हो या कोई पार्ट में दिक्कत हो या फिर मैं कुछ गलत कर देता हूँ यहाँ पे, तो आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना है, क्योंकि मिस्टेक बतानी सबको, हम लोग इंसान है, गलती हो सकती है, ठीक है बेटा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।